don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू योर डीडी ऑनलाइन क्लासेस अगेन। आपके साथ में आज कनेक्ट कर रहा हूँ रुचिर कुमार, इंग्लिश फैकल्टी, ढूंढने अकेडमी। आपका जो सीरीज चल रहा था रिगार्डिंग वोकैबुलरी, उसमें आज क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज़ के अंदर आपको पता है हमारे पास अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। हमारे पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड वन वर्ड, ये सेक्शन चल रहा है। टुडे वी हैव क्लास नंबर 9, ओके। एंड जो ये सीरीज़ है इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल। आपको पता ही है, तो दिन हो गए हैं साथ साथ क्लास देखते हुए आपको। ये एनडीए सीडीएस के स्टूडेंट्स जो हैं खास ध्यान दें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एफकैट के स्टूडेंट्स, अग्निवीर स्टूडेंट्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन फॉर अदर एग्जामिनेशन जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, कहेंगे या नहीं, सभी को इसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर मिलने वाला है। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टुडे। आज अपना जो अगला पोर्शन होगा दैट इज ऑफ योर, आई थिंक जो कवर करते हैं आज हम एंटो ले लेते हैं, सानोस ले लेते हैं, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बातें करेंगे और थोड़े से इडियम्स भी देखते हैं। ठीक है, सो क्लासरूम नंबर 9 इसको अब स्टार्ट करते हैं विद सिनोनिम्स। ओके, सो देखो हाईलाइट कर रखे हैं आंसर्स मैंने, थोड़े से आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम में आपके पास। ठीक है, आ गया होगा आई होप। आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। पूरा अपना सामने रखो उसको, अपनी पीपीटीज बना करके जो आपको मैंने भेजी हैं, प्लस साथ में अपना प्रिंट आउट करवा लो, बेटर, अच्छी बात है। ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और वर्ड्स को सेंटेंस बना के याद करना, ये आपका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा ये वर्ड को याद करने के लिए। ठीक है, सो चलो अब शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल मतलब होता है जिसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हिंदी में साथ साथ बोलूंगा। और थोड़ा सा आपके एक बच्चे का फीडबैक आया था कि सर आप हिंदी साथ में दे दिया करो, हमें ईजी पड़ता है याद रखने में। तो थोड़ा सा मैंने, देखो अभी एप्लीकेशन दिखाता हूँ, हिंदी एप्लीकेशन भी साथ साथ डाली है। ठीक है, जरा देखते हैं उसमें क्या हुआ है। पहली बात ध्यान रखना कि समथिंग जो IRR की बात करता है, मतलब वो होता है कि इरिवर्सिबल, इरिवोकेबल। ठीक है, समथिंग जिसमें IRR का रूट होता है, ये कहते हैं ये बदल नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखना समथिंग विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, अनऑल्टरेबल, ये इसका आंसर होगा। समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, इरिवोकेबल। जैसे अगर मान लो कहीं पे कोई डैमेज हो जाए जिसको आप सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, अब व्हाट वी कैन डू, हम लोग सर उसको देख सकते हैं कि आगे ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, लेकिन जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, वो इरिवोकेबल है, दैट इज अनऑल्टरेबल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी बात ध्यान रखना। इसमें एक चीज़ और होती है, देखो अगर आप ऑप्शंस पे जाओ, चेंज, डन एंड रिवर्सिबल, ये लगभग सिमिलर मीनिंग के होते हैं। ठीक है, जो अपोजिट्स हैं किसके, इरिवोकेबल के। तो अगर आप बाकी मीनिंग्स को भी देखो तो आपको अपने आंसर्स काफ़ी क्लोजली एनालाइज करने को मिल जाएंगे, आपको इजी पड़ेगा उसमें से। अगर आपको ये पता है कि IRR इंडिकेट समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड और अन के साथ में भी वही सेंस बनता है, तो ये आपको थोड़ा सा पेयरिंग में ईजी हो जाता है। इसको हम लॉ ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो करके देखो प्रैक्टिस इसकी। ठीक है, और एग्जाम्पल्स बेटा जरूर बनाइएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अडॉर्न, अडॉर्न का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, सुंदरता बढ़ाना किसी चीज़ की। ठीक है, जैसे टेक द केस, अगर हम देखते हैं फेस्टिवल टाइम पे हम लोग ज्वेलरी स्टोर, स्पेशली जो ज्वेलरी स्टोर्स होते हैं, ठीक है, उनको इतना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है ना, अडॉर्न किया जाता है उनको अलग अलग चीज़ों से। पीपल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स टू मेक थिंग्स ब्यूटीफुल। ठीक है, उनको सुंदर बनाने के लिए, तो ये सेंस बनता है आपके पास ब्यूटीफाई का। ट्रस्ट होता है भरोसा, राइटर को लिखने वाला किसी चीज़ पर। सस्पेक्ट होता है या तो संदेह करना, या जो संदिग्ध व्यक्ति होता है उसको भी हम सस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर चलिए जी अगले वर्ड पे आते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा मीनिंग पे तेज जा रहा हूँ बिकॉज ये देखो अगली स्लाइड में आपके लिए क्या है, आप देखो हर सब वर्ड के इंडिविजुअल मीनिंग ऑलरेडी हैं। ठीक है, विद देयर सिनोनिम्स, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रिगार्डिंग कि भाई समय ऑल्टरनेट निकालने में टाइम लग जा रहा है घर पे, आप हमें साथ में ऑल्टरनेट भी लिखा दिया करो। ठीक है, तो ये रीज़न है, साथ साथ में ऑल्टरनेट की भी स्लाइड बना के रखी हुई है। हर वर्ड जो यहाँ इंपॉर्टेंट है उनके इंडिविजुअल एप्लीकेशंस अगली आपको पेज पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं आंसर्स पे मेन टिक मार्क लगा करके फिर जाऊंगा अगले वाले हिस्से पे, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, चलो देखो अगला देखो रिपोज। रिपोज का मतलब होता है समथिंग जो रेस्ट के सेंस में आता है। ठीक है, उसके भी बोलते हैं हम लोग रिपोज। ठीक है, कई बार ये होता है कि हम लोग रीसेट करते हैं चीज़ों को, है ना, रीसेट मतलब होता है पुरानी अवस्था में ले आते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हमारे पास कहते हैं कि एक गेम होता है शॉर्ट फाइट का। ठीक है, तो शॉर्ट के अंदर जब हम वहाँ पे देखते हैं तो शॉर्ट फाइट में एक वहाँ पे एक तरह का एक्शन होता है रिपोज का, मतलब जो दोनों तरफ से वहाँ पे फाइट कर रहे हैं वो वापस जा करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ले लेते हैं राउंड स्टार्ट होने से पहले। हर बार जब राउंड स्टार्ट होता है दे रिपोज। ठीक है, तो वो सेंस होता है वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, देन दे बिगिन देयर फाइट। ओके, उसी तरह से आपके पास देखो अब ऑप्शन में आया रिप्लेस, मतलब किसी चीज़ की जगह पर। कीप होता है रखना, प्लेस होता है जगह या फिर किसी जगह पे रख देना चीज़ को, इट इज़ प्लेस्ड देयर। ठीक है, देन उसके बाद अगला वर्ड देखिए कमोशन। कमोशन का मतलब होता है सब जगह पे शोर शराबा, केओस,
ठीक है, केओस मचना, कमोशन मतलब होता है शोर शराबा, हसल बसल, ठीक है, कन्फ्यूजन, ठीक है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है, या फिर डिस्टर्बेंस के सेंस में, ठीक है, जब सब जगह पे हिंदी के अंदर कोलाहल मचा हुआ है, सब जगह पे शोर शराबा मचा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं एवरीथिंग वाज, देयर वाज अ कमोशन, देयर वाज अ टर्मोइल, ठीक है, इन द पार्लियामेंट में देखते कई होता है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई डिसीजन ही नहीं हो पा रहा ढंग से, तो देयर वाज अ कंप्लीट कमोशन देयर वाज अ टर्मोइल, देयर वाज अ डिस्टर्बेंस देयर, ठीक है, ये लगाया। चीयर होता है या तो खुश होना, प्रसन्न होना, हैप्पी के सेंस में, या किसी को मनोबल बढ़ाना, जैसे हम देखते हैं गेम्स में हम लोग चीयर करते हैं अपनी टीम को, ठीक है। इम्बैलेंस होता है अस्थिरता, बैलेंस होता है बराबरी समतल, तो इम्बैलेंस हुआ जो अस्थिर हुआ, ठीक है। मूवमेंट मतलब होता है मोशन, किसी चीज़ का तरह से कोई भी मूवमेंट, ठीक है, ध्यान रखो। एक होता है MOMENT, ध्यान रखना है एक वर्ड का, MOMENT मूवमेंट, ये होता है टाइम को लेकर के, और जो मूवमेंट होता है MOVEMENT, ये होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ में, ठीक है, यानी कि सीधी बात है मोशन के साथ में, इस तरह से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट और मूवमेंट में ध्यान रख के चलना थोड़ा सा, ठीक है। अगले वर्ड पे आ जाइए। अगला लिखता है आपके पास नर्चर, देखो स्पेलिंग में NURTUR, ये नेचर नहीं है। नेचर का मतलब या तो प्रकृति होता है, ठीक है, या फिर प्रवृत्ति होता है किसी का बिहेवियर, ये है नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है। जैसे एक गार्डन होता है, गार्डन में जो वहाँ पे सपोज गार्डनर है, वह प्लांट्स को बहुत नर्चर करता है, देखभाल करता है, उनकी पानी देगा, उनको मैन्योर देगा टाइम पे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। हमारे पेरेंट्स होते हैं, दे नर्चर अस, ठीक है, दे गिव अस एवरीथिंग, ठीक है। तो इस केस में पॉइंट क्या बनता है कि हमारा पालन पोषण करना, नर्चर का मतलब क्या बनता है, किसी का पालन पोषण करना, तो वो उसको मदद होती है ग्रोथ में, तो इसमें क्या लगेगा, टू ग्रो समवन, ठीक है। इसमें मेंटेन नहीं होगा, मेंटेन होता है उसी तरह से बनाए रखना जैसे पहले था। सी देखना, एंकरेज होता है बढ़ावा देना, लेकिन यहाँ पे इंकरेजमेंट तो वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट होते हैं, तो इसलिए ज्यादा अच्छा आंसर क्या बनेगा, टू ग्रो, ठीक है। अगला देखिए वर्ड डिनाई, डिनाई होता है मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, ठीक है, चीज को इनकार कर देना, डिनाई कर देना। इसी तरह बोलते कि डिनाइड माय प्रपोजल, ठीक है, द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, रिफ्यूज्ड, ऐसे करके बोला उन्होंने। रिगेन होता है फिर से पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेना, रिपेयर होता है सुधार कर देना, रिड्यूस होता है कम कर देना, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखो। ये आपके पास रिकैप का जो सेक्शन है, देखो DDA को 18 ईयर्स, अगर आप सभी लोग देखते हैं 18 ईयर्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं विद मोर देन 12,000 सिलेक्शंस, ठीक है। सिलेक्शन देखो तभी मिलते हैं जब आप मेहनत करोगे। हम टीचर्स भी आपके साथ में कोई ना कोई एक्टिविटी के साथ लेकर के आते रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। ऑफलाइन का चलो ऑनलाइन के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, ऑफलाइन तो सबसे अच्छी क्लासेस होती ही हैं। ऑनलाइन से थोड़ा सा बस आपको मदद मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन फिर से जितना भी देखो एप्लीकेशन आप यहाँ सीख रहे हो, कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में आप ये प्लान करो ऑफलाइन का। ऑफलाइन क्लासेस की एक अलग ही बात होती है बच्चे, आप हमारे सामने होते हैं, हम आपको ज़्यादा अच्छे से डाउट बता सकते हैं। देखो अभी की बात चल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस में हो सकता है आपके मन में कोई डाउट उठ रहा हो जो मैं एकदम से आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लाइव भी आएंगे तो लाइव में भी कई बार होता है कि कुछ ना कुछ रहता है, नेट का इशू रहता है, कभी कुछ रहता है। तो बेस्ट थिंग इज योर ऑफलाइन सेक्शन, ठीक है। अभी भी यहाँ पे देखो सीट्स मिलती हैं, एडमिशन ओपन रहते हैं, ठीक है। आप आइए, क्रैश कोर्सेज अभी स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, कम फॉर दोस क्रैश कोर्सेज, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो अपने आप को बेटर करने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो चलो आगे देखो। नाउ डिनाई का मतलब क्या बनता है, रिफ्यूज, ठीक है, ये बन गया। अगले पेज पे आ जाते हैं। अगला पेज देखिए हमारे पास क्या है, ये सारे मीनिंग आ गए आपके लिए, ठीक है। सारे मीनिंग आ गए। जो हमारे पास एक फीडबैक था बच्चों का, मैं आपको कहा था कि बच्चे का फीडबैक था कि आप हमारे को साथ साथ ऑल्टरनेट मीनिंग भी लिखा दिया करिए, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सिनोनिम्स को याद करना। तो देखो सामने आपके लिए ये रहा। और भी सजेशंस हो, आई एम ओपन टू ऑल दो सजेशंस, आपको बस बताने की देर होगी, ठीक है। चलिए, इररिवोकेबल हिंदी है आपके पास अपरिवर्तनीय, मतलब इररिप्लेसेबल, अनकन्वर्टेड, स्टेबल या फिर स्टेशनरी, जो स्थिर रहता हो, जो बदलता ना हो, ये आपके पास किसका मीनिंग हुआ, इररिवोकेबल का। फिर अगला आता है पास आपके पास अनऑल्टरेबल, मैंने कहा था ना जो अपरिवर्तनीय, सिनोनिम सभी बने आपस में। सिमिलर मीनिंग है इनवेरिएंट, वेरिएशन मतलब होता है बदलाव, ठीक है। कलर्स में वेरिएशंस होते हैं, लेकिन समथिंग व्हिच इज स्टेबल, स्टिल, ठीक है, उसके लिए क्या बनता है, इनवेरिएंट। इररिवर्सिबल, अगेन वही मीनिंग था इररिवर्सिबल का, जिसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। अगला है रिवर्सेबल, जिसको हम पलट सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्सेबल, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि आप फोन में आप देखते हो, अपने सॉफ्टवेयर में MS वर्ड पे को टाइप कर रहे हो, को डिलीट हो गया गलती से आपने, आप उसमें रीडू का बटन दबा देते हो, वापस आ जाता है, या अंडू का बटन दबा देते हो, तो वो रिवर्सेबल चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर आता है अडॉर्न, सजाना। अडॉर्न के साथ में देखो आपके पास क्या स्प्रूस है, स्प्रूस अप, फॉर्मलाइज, डेकोरेट, लेस, लेस वही होता है किसी चीज़ को सुंदर बनाना, गिफ्ट्स देते हैं हम उसको लेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बना के किसी चीज़ को सुंदर बनाना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, अडॉर्न का सेंस।
अगला वर्ड है आपके पास ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा रखना, ठीक है। मतलब किसी पर जब हम बैंक करते हैं, ये बैंक वो नहीं है जहाँ पे पैसे जमा कराते हैं, ये बैंक अपॉन का सेंस निकलता है। किसी पर निर्भर होना, बैंक अपॉन मतलब किसी पर ट्रस्ट करना, किसी पर डिपेंड करना, तो ये बैंक अपॉन का सेंस लगता है, ठीक है। अगला निकलता है आपके पास कि कीप फेथ, भरोसा रखना, बिलीव करना, ठीक है। यू बैंक अपॉन द टीचर्स, ठीक है। वी अगेन बैंक अपॉन स्टूडेंट्स, अगेन कहते हैं कि हम उस पर भरोसा तो करते हैं कि भाई हम वो काम करेंगे जो हम करा रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये सेंस आता है भरोसे पर, ट्रस्ट पे पूरी दुनिया टिकी हुई भाई। सस्पेक्ट, संदेह युक्त, मतलब ऐसा इंसान जिस पर सस्पेंस बनी हो, जो अनसर्टेनिटी की बात करता है, या फिर डिबैकल। डिबैकल का मतलब भी क्या होता है कि समथिंग अननोन। ये सारे वर्ड्स DYQ में ध्यान करना बेटा इन्हें। ये ऐसे वर्ड्स ये नहीं कि मैंने दिया और डिक्शनरी से छाप दिया, ऐसे नहीं है। ये सारे के सारे वर्ड्स अलग अलग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक वर्ड याद हुआ डिबैकल, तो अगेन यू नो कि उसका मतलब होता है डिबैकल में मतलब वो संदिग्ध है, उसको डिसीजन लेने में डाउट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसका आंसर नेगेटिव में ही जाना चाहिए, अफर्मेटिव में नहीं जाएगा कभी कभी। उसके जो मीनिंग्स होंगे नेगेटिव ओरिएंटेशन के ही होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है ब्यूटीफाई, संवारना, सुंदर बनाना, डेकोरेट करना, एम्बेलिश। मतलब हम लोग देखते हैं कि ज्वेलरी लोग क्यों पहनते हैं या उसमें डायमंड्स और सब चीज़ें क्यों लगाई जाती हैं, जस्ट टू एम्बेलिश, एम्बेलिशमेंट नाम से उसको हम लोग जानते हैं। टाइडी अप मतलब किसी चीज़ को बेटर बनाना, ठीक है। इवन जैसे आप अपने हेयर को कॉम करते हो, यू टाइडी अप, यू चेंज योर क्लोथ्स एवरी डे, ठीक है। नहाते हो, सब चीज़ें, मतलब एवरीथिंग अगेन वी टाइडी अप, ठीक है। हम लोग अपने कमरे को साफ रखते हैं, हम लोग अपने एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं, अपने सब आसपास हम चीज़ें सफाई रखते हैं, तो हम उसको टाइडी अप करते हैं, सुंदर बनाते हैं। ऑर्नामेंट का मतलब भी वही बनता है कि किसी चीज़ को ऑर्नामेंट की तरह, आभूषण की तरह से यूज़ करना, ठीक है, सजा के चलना चीज़ को, ठीक है। रिपोज, मैंने कहा ना विश्राम का समय, ठीक है। विश्राम का सेंस क्या बनता है, या तो आप उसमें रेस्ट कर रहे हो। रिक्लाइन, एक चेयर का नाम है रिक्लाइनर्स, देखते हो वो लंबे से सोफा जैसे फैल जाती हैं, लोग उस पर आराम कर सकते हैं, ठीक है। लाई मतलब लेटने वाला सेंस। टेक अ रेस्ट। स्लम्बर, स्लम्बर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं हम लोग। नैप का सेंस लगाते हैं, ठीक है। तो जो नैप होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम्बर, रिस्पाइट, रेस्ट, ये सारे वर्ड्स हुए, ठीक है। तो इस तरह से देखो आपको सारे ऑल्टरनेट्स के जो उसमें नीचे ऑप्शंस थे उन सभी के इंडिविजुअल मीनिंग्स विद हिंदी एंड उनके साथ में सिनोनिम्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि इनको आप याद करो। एंड अगेन बेटा जी, याद करने का तरीका है एग्जाम्पल्स बना के, ठीक है। बिल्कुल समय लगेगा, आई नो, इतना टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए आपको। विकैब एक ऐसा पोर्शन है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें महीनों लगते हैं याद करने में, लेकिन वंस यू कैच होल्ड ऑफ इट, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर ये स्मूथ हो जाता है। एक बार एक वर्ड सीख गए तो आपको पता है कि अगर फॉर्मलाइज होता है, फॉर्मेलिटी से निकलता है, तो अनफॉर्मल क्या निकलेगा, उसका अपोजिट, ठीक है। डेकोरेट बनता है तो मतलब अगर अगली का सेंस लगा दूंगा तो डेकोरेट का उल्टा बन जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ को डिफेस कर दिया तो सेंटेंस के अंदर वो डेकोरेट का अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से समझो, जब सिनोनिम्स अगर याद हो जाए तो ऑपोजिट्स निकालने आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाते हैं, ओके। चलो आगे कुछ दिनों में एडिटोरियल्स भी लेकर के आऊँगा थोड़े से आपके लिए, वहाँ से भी आपको विकैबुलरी और मिले करेंगे, ठीक है। कमिंग डेज में उसको भी ऐड करते हैं, विकैब के साथ में ही ऐड करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये बना, कुछ और वर्ड्स थे हमारे पास पीछे वाले पेज में, जैसे कि कमोशन, हलचल मचना, स्टर, ठीक है। उसके बाद बस्टलिंग, एंजाइटी, ठीक है, परेशानी का सेंस निकलता है। चीयर, मैंने बोला आपको प्रोत्साहन देना। इंसेंटिव मतलब अगर मान लो किसी कंपनी में किसी को बोनस मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो उनमें काम करने का जोश और जगता है, ठीक है। तो वो चीज़ बनती है, किसी को इंकरेजमेंट मिलना या प्रोत्साहन मिलना, उसको इंसेंटिव भी बोलते हैं। उसी तरह से स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब वो स्टिमुलाई जो हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, कैटलिस्ट वाला जो एग्जांपल देते हैं हम लोग, उसमें हम लोग रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, तो वो स्टिमुलाई का काम करता है, स्टिमुलस का काम करता है, वो भी इंक्रीज करता है, इंकरेज करता है। किसी को आपने अप्रिशिएट करा, उसको अप्लॉज किया क्लैप करके उसके लिए, तो अगली बारी और बेटर करने का उसमें एक जोश होता है। तो सेम चीज़ बनता है कि पर्सन ने आपको क्या बोला, ही वॉज अपलॉडेड, ही गॉट अपलॉज फ्रॉम एवरीवन। तो अपलॉज का सेंस क्या बनता है, तारीफ का सेंस, मतलब प्रोत्साहन का सेंस। इम्बैलेंस, असंतुलन, ठीक है। इम्बैलेंस मतलब जो इम्बैलेंस होता है या मिसमैच होता है, वो आपके पास किसमें गया, इम्बैलेंस में। डिस्टर्बेंस, अशांति, जैसे अभी देखते हैं कि कई बार होता है कि देश में बिकॉज ऑफ एनिमीज हमारे अशांति हो जाती है, ठीक है, टेररिस्ट की वजह से अशांति हो जाती है कई बार, तो उसके अंदर क्या बनता है, अनरेस्ट। या फिर हो सकता है कि हमारे लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, एग्रीकल्चरल बिल के समय कितनी प्रॉब्लम्स थी लोगों को, है ना, तो इस समय कंट्री में थोड़ा सा अनरेस्ट आ गया था, डिस्टर्बेंसेज हो गई थी, ठीक है, बेचैनी हो गई थी लोगों को, तो रेस्टलेसनेस की बात करते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर होता है, मेहम होता है, कन्फ्यूजन, केओस, ठीक है। एक वर्ड आप यहाँ नोट कर सकते हो, केओस, CHAOS, ठीक है। तो केओस का मतलब भी मेहम के सेंस में आता है, ठीक है। अनार्की का सेंस निकल सकता है इसके अंदर, अराजकता, लॉलेसनेस की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके मल्टीपल मीनिंग्स आपके पास क्रिएट हो जाते हैं, बस एक बार इसको आप याद करना शुरू करो। अगला देखो, मैंने आपको बोला क्या, मूवमेंट, ठीक है। अब मूवमेंट के साथ में आता है तो आंदोलन का सेंस निकलता है, ठीक है, मतलब हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो मूवमेंट थे उस तरह से लगाया।
एजिटेशन, कैंपेन, ड्राइव, अभियान के सेंस में। ये ड्राइव गाड़ी चलाना वाला नहीं, ड्राइव का मतलब ये होता है कि अभियान, ठीक है, एक तरह का किसी प्लान्ड प्रोग्राम को रन करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव, ठीक है। जैसे क्लीनलीनेस ड्राइव चलती है देहरादून में कुछ समय पहले, यहाँ पे हमने देखा था हमारे एकेडमी के बच्चे पूरे शहर में क्लीनलीनेस की अवेयरनेस जगाने के लिए हमने अपने पूरे एरिया को क्लीन किया, ठीक है। हमने सड़कों को इस जगह जहाँ पे जो गार्बेज था उन्हें इकट्ठा करके डंप करा उनको प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल में, तो उसमें क्या बनता, वो क्लीनलीनेस ड्राइव चल रही थी। डीडी के स्टूडेंट्स मामले में हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है। हम लोग अपने तो देखते हैं, अपने आसपास का भी माहौल देख के चलेंगे। यही तो होता है ना कि आपको कहते हैं ना कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, तो वो सिर्फ आपको एसएसबी में नहीं, आपको अपनी डेली लाइफ में अपनानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप अपने ऑफिसर्स बन पाएंगे। चलिए आगे देखिए, एक दूसरा मीनिंग आया गति का, गति के साथ में स्पीड, मोशन या पेस वाला, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक और मैंने आपको पीछे बताया मोमेंट, MOMENT वाला, वो समय के लिए होता है, उसकी स्पेलिंग अलग है। डिनाई अस्वीकार करना, रिजेक्ट, डिक्लाइन एंड रिफ्यूज, ये आपके पास है। PDF मैंने इसलिए पहले शेयर करी थी इसकी, ताकि आपको उस समय इतने सारे वर्ड्स हैं, हो सकता है वीडियो में आपको एकदम से नोट ना कर पाओ, तो PDF से आप अपना आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। PDF के लिए आपको इसके पास नहीं है, आपको हमारा DD का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे, उनमें से किसी लिंक में आपको टेलीग्राम DDA डायमंड्स का भी मिलेगा, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, एंड आपके पास सारा मटेरियल पहुंच जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। उसके बाद जी अगले आ जाइए, डिनाई अस्वीकार करना, रिजेक्ट, डिक्लाइन या फिर रिफ्यूज, ठीक है। कई बार होता है कि आपने पासवर्ड गलत डाला है ATM में अपने, तो डिक्लाइन हो जाता है ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो बना इनसफिशिएंट अमाउंट ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड, रिफ्यूज्ड, बैंक रिफ्यूज टू पे, ठीक है, इस तरह से बनाया। उसके बाद आता है रिगेन, पुनः प्राप्त करना, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कोई बीमार था, उसकी हेल्थ उसने रिगेन कर ली, ही रिगेन्ड हिज हेल्थ, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। तो इसको हम लोग इसमें रिकूपरेट के सेंस में वो होता है किसी को चोट लगी, जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड में हम लोग बहुत देखते हैं कि कई लोग इंजर हो जाते हैं, उनको रिकूपरेशन का टाइम मिलता है, उन्हें अपने स्वास्थ्य को बेटर बनाने का टाइम मिलता है, ठीक है, एंड देन दे मेक अ कम बैक। तो इस तरह से क्या बनता है, तो रिकूपरेट का मतलब बनता है कि रिगेन वंस ओन स्ट्रेंथ एंड फिटनेस, ठीक है। रिफ्यूज अस्वीकार करना, वही डिनाई के साथ में देखो, अगर एक वर्ड याद हुआ तो अगले वर्ड्स अपने आप याद हो जाते हैं। फिर क्या बनता है, अब आपके पास कोई कैसे, रिफ्यूज का मतलब गार्बेज के सेंस में कैसे, या ट्रैश के सेंस में कैसे, ये तो कूड़ा होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, बिकॉज इसको हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है, बिकॉज हम इसको डिस्पोज कर देते हैं, इसको हम लोग बाहर की तरफ फेंक देते हैं। तो इस वजह से क्या बनता है, हम इसको रिफ्यूज कर देते हैं, घर में रखने से अस्वीकार्य चीज़ होती है, हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसका स्थानान्वय बन के आ सकता है, कभी कभी ध्यान रखना कि डायरेक्ट मीनिंग्स नहीं मिलते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मीनिंग्स भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। अगला दिया उसने रिपेयर, मरम्मत करना, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है देखो, रेस्टोरेशन, मेंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। रेस्टोरेशन मतलब जानते हैं ना, पुराने गाड़ियों वगैरह का आप लोग यूट्यूब पर आजकल वीडियो चल रही हैं, पुरानी गाड़ी, पुरानी वॉचेस है ना, उनको रिस्टोर किया जाता है, उनकी जो ओरिजिनल कंडीशन थी उसमें वापस लिया जाता है रिपेयर करके, तो वो रेस्टोरेशन का काम करता है। सेम होता है हैबिट्स को लोग मेंड करते हैं, चेंज करते हैं, बेटर बनाते हैं, इंप्रूव करते हैं, ठीक है। रिड्यूस होता है घटाना, डिक्रीज, मिनिफाई, एक होता है मैग्नीफाई, तो दूसरा क्या बना, मिनिफाई, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। एले होता है किसी को शांत करना, पैसिफाई, ठीक है, पैसिफाई का सेंस निकलता है शांत करने के सेंस में, ठीक है। लोअर का मतलब ये होता है किसी को कम करना, रिड्यूस का करना, रिडक्शन का सेंस देता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास ये मीनिंग्स बने, जो पीछे जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे, उनमें इतने सारे देखो मीनिंग्स थे, ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ ना कि आपने एक दिन में सपोज हेडिंग में तो 10 मीनिंग करे, लेकिन सोचो 10 के अंदर आपके जो 4 ऑल्टरनेट्स जो थे, उनके हर एक के इंडिविजुअल मीनिंग भी तो होते हैं। तो अगर मैं बाई चांस आपको सोचूं कि आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, 10 into 4 कर दीजिएगा उसको, और उसके अलावा साथ में और ऑल्टरनेट्स भी हैं, ठीक है। तो बी रेडी, आप ध्यान से करो, प्रैक्टिस करते जाओ। रिकैप के सेशन में टाइम कंज्यूम होता है, आई एग्री, लेकिन टाइम बेटा जी आपको निकालना पड़ेगा, वरना ये आपका पेपर जो एनडीए का है, अगर आप एनडीए के लिए पढ़ रहे हो, आपका एनडीए पेपर में मैं अगर बताऊँ आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन बनता है, कितना डिवीजन बन जाता है, ये कम से कम आपका 25 से, ठीक है, 30 क्वेश्चन जो हैं ये आपके किसके लिए हैं, रिकैप के हैं, ये ध्यान रखिए चलिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ में दिक्कत आ गई 25-30 करने में, तो 50% पेपर है आपका बच्चा ये, ठीक है, नियरली 50%। तो अगर इसमें से आप कुछ हिस्सा हैंडल कर लेते हो आसानी से, तो वाई नॉट, क्योंकि बाकी सब हम कराते हैं आपको, ग्रामर तो हम पूरा आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पैरा जंबल सब चीज़ें कराई गई हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा रिकैप पे फोकस करो। फिक्स प्रीपोजिशंस भी चलते हैं, वो भी हैं। एंटोसाइनो के आप मान के चलो कि इसके अंदर 7+7 का पेयरिंग लगा लो, इस 7 से 5 भी हो जाते हैं, कभी 10 भी हो जाते हैं, लेकिन 7+7 एक एवरेज लगा लो, इतने क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे साइनो एंटो के, ठीक है। तो थोड़ा सा बस फोकस रखो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, और अकॉर्डिंगली इसके आप अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बिना अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिना नोट्स बनाए इसको याद कर लूँगा, बेटा नहीं पॉसिबल है, फिर तो आपका टाइम वेस्ट होगा,
ठीक है, तो नोट्स बनाओ इसके। चलो फिर अगला देखो, अगला नंबर 7 आता है आपके पास, वर्ड है डोसिल। डोसिल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा हम्बल, काम। ऐसे हमारे घर में हमारी मदर्स नहीं होती हैं, यूजुअली ऑल वीमेन आर क्वाइट डोसिल। वो बहुत याद होता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं हमारे बात जल्दी मान लेते हैं, सबमिसिव होते हैं, किसी के आगे उनकी कही हुई बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या बनता है, सबमिसिव। स्टबर्न होता है जिद्दी, ठीक है, ढीठ के जैसा निकलता है, ठीक है। हेड स्ट्रॉन्ग का सेंस आता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, मतलब विल पावर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से किसी की बात नहीं एक्सेप्ट करता। चेंजेबल मतलब सेंटेंस में जो बदल जाए, तो डोसल का चेंजेबल से कोई मीनिंग ही नहीं है, ओके। तो आंसर क्या बनता है, सबमिसिव। सबमिसिव इज लाइक वन हु लिसन्स टू अदर्स एंड फॉलोज देयर डिमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस इजीली, बहुत इजी होता है उसको कन्विंस करना, ठीक है। एमिएबल इंसान होता है, फ्रेंडली होता है, इस वजह से वो थोड़ा सा सबमिसिव हो जाता है, ओके। फिर अगले वर्ड पे आते हैं कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब कंसिडर करना, विचार करना। इसमें कंसिडर वर्ड से निकालो सिर्फ CONSIDER से, आपको समझ आ जाएगा मीनिंग, ठीक है। कंसिडर होता है किसी चीज़ के बारे में विचार करना, सोचना, समझना। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ही वॉज क्वाइट कंसिडरेट, मतलब उसने उसके बारे में सोचा होगा, थॉट दिया होगा उसको एक, तो वो थॉटफुल बनता है। अगर मान लो कहता है कि किसी ने किसी की मदद कर दी, तो कहता है इट वॉज क्वाइट कंसिडरेट ऑफ यू, ठीक है। तो इस केस में क्या बनता है कि इट वॉज क्वाइट थॉटफुल, इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल वाला सेंस तो निकलता ही है, लेकिन कंसिडरेट मतलब जो किसी के बारे में सोच के चले। अब बच्चा कहता है सर काइंड क्यों नहीं, क्योंकि कंसिडरेट के अंदर हम लोग सब पहले विचार करते हैं। काइंड तो दयालु आदमी है, उसने देखा भाई गरीब बच्चा लिया पैसा, उसको हेल्प कर दी, उसको स्कूल भेज दिया, उसकी फ़ी पे कर दी, कपड़े दिला दिए उसको, ठीक है, वो क्या बनता है, काइंड हार्टेड इंसान। लेकिन जब मैं बोलता हूँ सेंटेंस के अंदर थॉटफुल, तो उसको ये पता है कि अगर मैं इसको पैसे दूंगा तो हो सकता है कि इससे कोई छीन ले पैसे या ये गलत यूज़ कर ले, तो क्यों ना उसके लिए बुक्स ला दी जाए, क्यों ना उसको खाना खिला दिया जाए, क्यों ना उसको कपड़े दे दिया जाए, क्यों ना उसको स्कूल में एडमिशन करवा करके उसकी फ़ी पे कर दी जाए। तो ये जब उसने किसी ने करा, तो काइंड तो करा काम, लेकिन साथ में सोचा भी उसने कि भाई ये ऐसा करने पे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो पहले उसने पॉन्डर करा, विचार करा, एंड देन ही टुक दैट डिसीजन, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर थॉटफुल ज़्यादा अच्छा होगा, काइंड नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लाइक माइंडेड होता है एक जैसी सोच वाला इंसान, ठीक है। अग्रीएबल भी होता है कि जो लाइक माइंडेड होते हैं, तो लाइक माइंडेड और अग्रीएबल तो एक जैसे मीनिंग्स हो गए, ठीक है। तो ये रीज़न है, यहाँ पे सहमत होने वाला सेंस निकलेगा, कंसिडरेट नहीं उसका सेंस आता। इररेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमिन्ड होता है, तो इर जिसमें लग जाए, अभी बताया आपको मैंने, वो बता देता है सेंटेंस के अंदर डाउट, ठीक है। तो इररेजोल्यूट मतलब अगर रेजोल्यूट डिटरमिन्ड है, तो जो डिटरमिन्ड नहीं है वो क्या है, वो अनडिसाइडेड है, वो कंफ्यूज्ड है, वो परप्लेक्स्ड है, वो डिलेमा में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रेजोल्यूट मतलब दृढ़ता, इररेजोल्यूट मतलब मजबूर, कमज़ोर, ठीक है, जो अपने डिसीजन को चेंज करता रहे या वो डिसीजन ही ना ले पाए। तो इस वजह से क्या बनता है आपके पास, अनडिसाइडेड, ठीक है, ये सेंस इसका बना। फिर अगले वर्ड पे आइए फ्रूगल, शायद लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी ये वर्ड आया था हमारे पास। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल। फ्रूगल का मतलब माइजर नहीं होता। फ्रूगल ऐसा इंसान है जो पैसे को खर्च करेगा, ये नहीं कंजूस है, लेकिन वो सोच समझ के खर्च करेगा। अगर उसके पॉकेट में 1000 रुपये हैं तो वो पहले अपनी नीड्स को पूरा करेगा उन 1000 रुपये से, देन वो हो सकता है जाके कुछ चीज़ों में, कुछ इन्जॉयमेंट में या पार्टीज वगैरह में स्पेंड करे। लेकिन माइजर तो खर्चा ही नहीं करेगा, वो कहेगा भाई मेरा सामान भी तुम ही दिलवा दो। एक दूसरा बनता है आपके पास सेंटेंस के अंदर स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश। वो इंसान पहले अपने खर्चे दिखाएगा, लोगों को शो ऑफ करेगा, वो उसका ऑपोजिट बन जाता, ठीक है। दूसरा क्या दिया उसने, स्प्लेंडेड, शानदार, हंग्री मतलब भूखा, ठीक है। तो अगले वर्ड पे आ जाते हैं आप लोग, निकता है इसमें मतलब है, हमारे पास वर्ड है मोटिव नाम से। मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिव होता है आपके पास उद्देश्य, उद्देश्य यानी कि इंटेंशन, इंटेंशन यानी कि पर्पस, ठीक है। मतलब व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड, ठीक है। अब वो पाकिस्तान इंडिया से बात करना चाह रहा है, भाई क्या बात है, क्यों बात करना चाह रहे हैं, कहाँ तो सारे टाइज तोड़ दिए थे इन्होंने, है ना, अपने सारे जो मेजर रिलेशन थे वागा एंड एवरीथिंग बंद कर दिया, अब पड़ी ना जरूरत इंडिया की। तो अब केस में क्या बन रहा है कि उनका सेल्फिश मोटिव है। अब वो यहाँ पे उनकी जो इंटेंशन है हमेशा की तरह से आज भी क्या है, सेल्फिशनेस से भरी हुई है। तो वो चाहते हैं भाई इंडिया से बात हो, ट्रेड तो हो जाए शुरू, और नहीं बस ट्रेड तो शुरू हो जाए। तो पॉइंट क्या बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज दैट वेल एंड वी गॉट देयर मोटिव्स, ठीक है। तो इस वजह से अब हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनता है, मोटिव का वर्ड बनता है इंटेंशन। रीजन, पर्पस, ओकेजन, मौका, प्रिपरेशन, तैयारी, ठीक है। अगले वर्ड पे आ जाइए पिटी। पिटी का होता है दया दिखाना, ठीक है। अभी सारे फिर से जितने भी वर्ड्स हैं अगले पेज पे इनके इंडिविजुअल मीनिंग भी आपको मिलने वाले हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो क्या निकलता है पिटी, पिटी का होता है मर्सी, दया, ठीक है। वी शुड शो पिटी ऑन अदर्स, ठीक है, ऐसे लगाया, ऑन द नीडी। ऑफेंस होता है किसी को ना चोट पहुंचाना, या किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, या ऑफेंसिव भाषा यूज़ करना, ठीक है, अब्यूजिव वर्ड यूज़ करना। एक तरह का क्राइम हो सकता है ऑफेंस, ठीक है, इट्स ऑल्सो अ क्राइम, ठीक है।
उसके साथ में फिर काइंडनेस ऑपोजिट हुआ, दया, जॉय। जॉय का सेंस क्या बनता है, काइंडनेस। अच्छा, मर्सी क्यों है, काइंडनेस क्यों नहीं है? काइंडनेस इसलिए नहीं है क्योंकि पिटी के अंदर एक यहाँ पे आपके पास होता है मर्सी का सेंस, जिसमें हम लोग किसी पे दया दिखाते हैं। इन सेंस की अगर मान लो किसी पुराने ज़माने में कोई किंग होता था, उस किंग ने दूसरे राजा को हरा दिया, उसको उसने पकड़ लिया, अब वो नॉर्मली असैसिनेट कर देते थे, लेकिन नहीं, इस किंग ने कहा कि नहीं, तुम अच्छे से ब्रेवरी से लड़ाई लड़ी, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा किंगडम भी वापस दे रहा हूँ, तुम बस मेरे अंडर इस चीज़ को चलाओ, ठीक है, मैं किंग बनूंगा, तुम मेरी जो इतना दूर का किंगडम है मैं वहाँ बार बार नहीं आ सकता, अब तुम इस जगह पे मेरे बिहाफ पे इस किंगडम को रन करो। तो उसने उस किंग पर दया दिखाई। वो काइंडनेस का सेंस नहीं है, वो आपके पास एक तरह से कंसिडरेट का सेंस नहीं आता, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर अगले वर्ड पे आते हैं रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट होता है किसी को रोकना, रोकने का सेंस बनता है स्टॉप के सेंस में, यानी कि प्रोहिबिट के सेंस में, ठीक है। अगले वर्ड्स पे आ जाओ, इसमें दिया है कर्टेल। कर्टेल होता है कम करना, रिड्यूस करना। रिटेन, अपने पास बनाए रखना। रिटेल, होलसेल और रिटेल जानते हो ना आप लोग, एक खुदरा होता है एक अपना, जिसमें हम लोग बोलते हैं होलसेल मार्केट, एक होता है आपका रिटेल मार्केट, ठीक है, जहाँ से आप लोग कहते हैं शॉप जाते हो, लोकल शॉप जाते हो, रिटेल करके लेके आते हो, ठीक है, तो रिटेल का बना। उसके बाद अगला निकलता है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट होता है किसी चीज़ की आशा में, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन में, ठीक है, व्हेन वी एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन, ठीक है, इन एंटिसिपेशन। तो ये चीज़ बनता है। एंटेगनाइज होता है किसी को ना मानसिक रूप से परेशान करना, ठीक है, टू ट्रबल समवन मेंटली, ठीक है, ये दिमाग में रखो। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, होप का मतलब होता है आशा करना। आई थिंक कुछ दिन पहले मैं आपको एक्सपेक्ट और होप का डिफरेंस बता रहा था। तो जब हम एंटिसिपेशन में बैठे हुए हैं, समथिंग विच इज प्रोबेबल टू हैपन, तो हम उसको साथ में एंटिसिपेशन बोलते हैं और उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को। होप में मे हैपन और मे नॉट हैपन, बट एक्सपेक्टेशन में थिंग्स आर प्रोबेबल टू हैपन, मोर श्योर टू हैपन, ठीक है, ये ध्यान रख चलो। ट्रेमेंडस, इट वॉज अ ट्रेमेंडस विक्ट्री फॉर इंडिया, ऐसे लगाया उसने। तो ट्रेमेंडस का मतलब क्या बनता है, समथिंग विच इज एक्सेसिव। अब कोई बोलता है सर कंसिडरेबल क्यों नहीं, कंसिडरेबल में होता है फिर से विवेकपूर्ण, थॉटफुल, ठीक है, ये ध्यान रखे चलो। रिमार्केबल मतलब होता है उल्लेखनीय, ये हिस्ट्री होता है, एक तरह से हिस्टोरिकल विक्ट्री की बात कर देता है। ऑसम होता है शानदार, लेकिन ट्रेमेंडस में जो ट्रेमेंडस वर्ड है वो दिखाता है समथिंग जो एक्सेस कर जाए, एक्सीड कर जाए, ठीक है, जो कि एक तरह का लिमिट बताता है, ठीक है। जब वो लिमिट की बात करता है ट्रेमेंडस के अंदर, तो लिमिट हमें बनती है एक्सेस वर्ड के साथ में, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखो। तो इस वजह से इसका आंसर एक्सेसिव लगना चाहिए था। इसके आंसर के अंदर ऑसम, रिमार्केबल और कंसिडरेबल, जो बहुत क्लोज मीनिंग्स लग रहे थे, वो आंसर्स में नहीं आएंगे, ठीक है। चलो फिर अगले पे आओ, इसके इंडिविजुअल मीनिंग्स को देखो जरा, ठीक है। सबसे पहले दिया आपको मैंने डोसल। डोसल का मीनिंग बनता है विनम्र इंसान, कर्टियस इंसान, सबमिसिव, अमेनेबल, सॉफ्ट, नाइस, ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड बोलते हैं हम लोग इस चीज़ को। अगला आपके पास आता है स्टबर्न। स्टबर्न होता है जिद्दी। स्टबर्न के साथ में ऑल्टरनेट्स क्या है, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, क्लाइमेट, हेड स्ट्रॉन्ग। ये भी सारे मीनिंग्स आपके लिए मैं ओरल बोल रहा था, अब आपके पास लिखे हुए मिल गए। अगले वर्ड को देखिए, स्ट्रॉन्ग के साथ में भी वही बना मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब फर्म भी होता है, डिटरमेंट भी होता है, पावरफुल भी होता है। स्टर्डी का इस्तेमाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दृढ़ता से खड़ा हुआ। एनर्जेटिक, फुर्तीला, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये सेंस बनता है। चेंजेबल, चेंजेबल मतलब अस्थिर, अनस्टेबल का जो सेंस था इसके साथ में। शेकी, जैसे अगर मान लो कोई टेबल उसके जो कीले लूज हो गई हैं तो उसके टांगे हिल रही हैं, कभी भी टूट के गिर जाएगी वो, तो इट वॉज क्वाइट शेकी। चेंजेबल जो बनता है तो है ये, तो टेम्पररी जो अस्थाई होता है, परमानेंट तो फिक्स्ड हो गया भाई, वो तो वैसे ही हो गया, लेकिन चेंजेबल इज टेम्पररी, जो उसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। कंसिडरेट मैंने कहा था ना विचारशील, जिसपे बहुत सोचा जाए, कंसिडरेट, कंटेम्पलेटिव, रैशनल, ठीक है, डिस्क्रीट, सोच के चलता है भाई वो इंसान बहुत। अग्रीएबल, सहमत होना, एक्सेप्टेबल, ठीक है, साथ में कॉन्कर्ड का सेंस निकलता है। कॉन्कर्ड वर्ड एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद सेंस में आपका निकलता है सेंस में, जैसे करें कि किसी चीज़ मान लो कि अग्री कर देना है, अगर मान लो टेक द केस ऑफ अ बिल विच हैज़ टू बी पास्ड, ठीक है, तो जैसे कोई ऐसा बिल आता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल होता है, सभी पार्टीज मिलकर के यूनानिमसली उसको पास कर देती हैं, तो उसमें क्या बनता है, देयर वाज अ कॉन्कर्ड देयर वाज एन एग्रीमेंट देयर वाज अ पैक्ट देयर, ऐसे वर्ड्स निकलता है, ठीक है। देन उसके बाद काइंड, दयालु, मर्सीफुल, ग्रेशियस, ठीक है, परमिसिव, ठीक है, तो इस तरह से आपके वर्ड्स बनते हैं अपने पास किसके, दया सेंस के अंदर। लेकिन काइंड का एक और मीनिंग होता है, काइंड को मतलब प्रकार भी तो बोलते हैं। काइंड का एक और मीनिंग क्या निकलता है, टाइप के सेंस में प्रकार, ठीक है। तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ के रूल्स हम सीखते हैं क्लासेस में अपनी, तो ये भी ध्यान रखो कि जो ये टाइप मैंने लिखा हुआ है ये प्रकार का सेंस लिखता है, काइंड ऑफ या के टाइप ऑफ का सेंस, ठीक है। लाइक माइंडेड का मतलब बनता है समथिंग विच इज वेरी कैची, ठीक है, ग्लैमरस,
शानदार, चमक से भरा हुआ, ठीक है, जैसे लाइफ ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस क्वाइट ग्लैमरस लाइफ है ना, तो लाइक माइंडेड लाइफ ऐसे लगा के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला निकलता है इररेजोल्यूट, जिसको मैंने कहा डगमगा देता है, ये अपने डिसीजंस नहीं ले सकता पूरा, ठीक है, डिटरमिन्ड नहीं होता। तो यहाँ पे रैम शैकल समझ कर सकते हैं आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, ठीक है। इग्नोरेंट होता है अनजान। देखो एक चीज़ होता है कि भाई मुझे पता नहीं था इस बारे में, कई बार होता है फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, उनको इंडिया का कल्चर ट्रेडिशन नहीं पता होता, दे आर इग्नोरेंट टुवर्ड्स दैट कल्चर, वो उनको अनजान होते हैं, उनको नहीं पता कि भाई ऐसे यहाँ पे ड्रेस कोड पहनना है, या हम लोग जितने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं कैसे फॉलो करते हैं, समटाइम्स दिक्कत होती है, उनको ब्रीफ करते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे। तो इस केस में पॉइंट क्या बनता है कि दे आर इग्नोरेंट, सो दे आर टोल्ड, लेकिन कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब अनजान, एक क्या अनजान होना भी आज की डेट में लोगों को एक ईजी एक्सक्यूज मिलती है गलतियाँ करने का। तो वन शुड नॉट बी इग्नोरेंट, ठीक है, ऐसे ध्यान रखकर चलना। फिर अगला निकलता है अननोन, ठीक है, इग्नोरेंट या फिर अनफेमिलियर, इसके ऑप्शंस बनते हैं। फर्म का मतलब है दृढ़, सॉलिड तो होता ही है, साथ में स्टेड फास्ट, ये वर्ड को देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेनेशियस वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो ये ध्यान रखता है आपके पास दृढ़ता का सेंस। अब फर्म का एक और मीनिंग होता है, फर्म का एक और मीनिंग क्या निकलता है आपके पास, यूज ऑफ कंपनी, ठीक है, जो भी कोई संस्थान होती है, कंपनी होती है, उसको भी तो फर्म्स बोलते हैं हम लोग अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में। तो एक फर्म का मतलब अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में कंपनी को भी बोला जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन तो होता ही है, दृढ़ तो होता ही है, लेकिन साथ में कंपनी का सेंस भी दे सकता है। कल को हो सकता है पेपर में कंपनी लिखा है और आप सोच रहे हो कि फर्म का मतलब तो दृढ़ता होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन ऑल्टरनेट मीनिंग पे भी जरा थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, इस पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थे। अगले वर्ड को देखिए, सेट में आता है हमारे पास फ्रूगल, मैंने कहा था मेथपेय, एक अपव्यय होता है, खर्चीला एक होता है मेथपेय। थ्रिफ्टी वर्ड, इकोनॉमिकल, ठीक है, ये सारे देखिए, इनएक्सपेंसिव, प्रूडेंट, जो सोच समझ के खर्चा करता हो, प्रूडेंट मतलब होता है इंटेलिजेंट, सोच समझ के करने वाला, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। माइजर होता है कंजूस, ठीक है, उसके साथ में देखो हार्ड फिस्टेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा इंसान जिसके आसानी से पैसा खर्च नहीं होता हाथ से अपने, ठीक है। चाइल्डिश, ठीक है। अनचैरिटेबल, चैरिटेबल दया दिखाएगा, लोगों को दान धर्म करेगा, लेकिन अनचैरिटेबल पर्सन विल नॉट, है ना, वो सेव कर लेगा मनी अपने लिए ही खाली, और उसको भी खर्चा करेगा, चाहेगा कि दूसरा खर्चा कर दे उसके लिए आके, तो वो माइजर कहलाता है। स्प्लेंडेड, शानदार, मैग्निफिसेंट, स्पेक्टेकुलर, सुपर्ब, सबलाइम, देखिए इस तरह से सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ओके। स्टूडेंट्स ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा देखो जल्दी कर रहा हूँ इसमें ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सारा थ्योरी वाला मटेरियल है, इसको आपको लिख करके याद करना है। सेंटेंस देखो जिसका बन सके, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरूर बनाना, ठीक है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ती है बेटा ऑनलाइन क्लासेस में। ये रीज़न है क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप बार बार वीडियो देख सकते हो, इसलिए हल्की सी स्पीड तेज़ करी हुई है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे सीधा बताना, अगली बार इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, हंग्री का मीनिंग आता है भूखा, भूखा का सेंस निकलता है क्रेविंग। अब भूखा का सेंस क्रेविंग कैसे हुआ, क्रेविंग भी तो किसी चीज़ की इच्छा करना होता है, वी डिजायर थिंग्स, ठीक है, पीपल हैव क्रेविंग्स। जैसे टेक द केस ऑफ खाने के बाद कई बार मीठा खाने के लोगों को आदत होती है, पीपल हैव क्रेविंग्स फॉर स्वीट्स, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। पीपल क्रेव फॉर, चिल्ड्रन क्रेव फॉर टॉफीज, ऐसे लगाते हैं, एंड चॉकलेट्स। विश या डिजायर, ये भी साथ में किसके जाता है आपके पास, यूज ऑफ हंग्री। हंग्री में तो भूख होता ही है, एक तरह से हंगर स्टारवेशन हम लोग गिनते ही हैं, लेकिन ये साथ में इच्छाएं भी होता है, ठीक है। ही इज हंग्री, इंडिया इज हंग्री फॉर, कहते हैं ग्रोथ, इंडिया इज हंग्री, इंडियन क्रिकेट टीम इज हंग्री फॉर द विक्ट्री, है ना, इन द सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया से चल रही है हमारी, तो हम चाहते हैं कि हम जीत के आए, वी आर हंग्री फॉर दैट ना विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप फाइनल, इसका टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है जो, तो उसमें हमें चाहिए कि वी आर हंग्री फॉर दैट विक्ट्री, ओके। तो ऐसे लगा के चले। मोटिव मैंने आपको बताया था, उद्देश्य की बात करेगा, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, एम, रीजन, ठीक है, टारगेट्स एंड ऑल दीज विल बी यूज्ड एज मोटिव। उसके बाद आता है ओकेजन, अवसर, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, या फिर कोई घटना होना, ठीक है, वो भी होता है। ओकेजन का सेंस में अपॉर्चुनिटी भी निकलता है, क्योंकि अवसर का मीनिंग अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी सर की, ठीक है, इस तरह से भी बोलते हैं। फिनोमिना, जंक्शर, ठीक है, चौराहा भी बोलते हैं इस तरह से हम लोग इसको। तो इस साथ में सिमिलर वर्ड्स हैं जो हो सकता है डायरेक्टली मैच ना करें, लेकिन थोड़े से इनडायरेक्टली जरूर मैच करते हैं, ओके। ध्यान से तैयारी करना है इसकी, मतलब प्रिपरेशन करना, मतलब आपको क्या बोला कि तैयारी तो प्रिपरेशन होती है, लेकिन साथ में क्या होता है, इनिशिएटिव लेना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए पहला कदम उठाना। आर्टिकल्स भी होता है आपके पास और गुड्स भी होता है, सामान को भी बोलते हैं प्रिपरेशन, बिकॉज देखो वी सपोज एक देर मैरिज सेरेमनी होनी है कहीं पे, तो वी मेक प्रिपरेशन फॉर दैट मैरिज सेरेमनी, तो उसमें क्या होता है, सारा सामान इकट्ठा किया जा रहा है, हम गुड्स लेकर के आ रहे हैं, हम आर्टिकल्स लेकर के आ रहे हैं, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन लगा के चलते हैं। पिटी का सेंस होता है दया यानी कंपैशन का भाव, ग्रेस, सिंपैथी या बेनोवलेंस, मानव प्रेम, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। उसका मैंने आंसर आपको पिटी का आंसर दिया था मर्सी के सेंस में, ठीक है, काइंडनेस के सेंस में नहीं दिया था।
ठीक है। अब देखो सिनोनिम्स तो हैं, देखो मर्सी यहाँ पे भी लिखा हुआ है काइंडनेस के साथ में, लेकिन जो डायरेक्ट मीनिंग है वो ज़्यादा अपना पहले रख के चलना है। पिटी इज़ मोर इन कंसल्टेशन किसके साथ में आता है, उसका मर्सी के साथ में, ठीक है। उसके बाद अपना आता है ऑफेंस। ऑफेंस होता है दोष, यानी कि गिल्ट, फॉल्ट, एनी काइंड ऑफ अ क्राइम, ऐसे भी लगा सकते हो। डेलिक्वेंसी एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास काइंडनेस, माने कि जेंटलनेस। देखो ये इससे समझ आता है आपको काइंडनेस का सेंस, जेंटलनेस का सेंस, ठीक है। उसके बाद मर्सी है उसका सिनोनिम, लेकिन जो नियरेस्ट है वो ज़्यादा क्या बनेगा, पिटी का सेंस बनना चाहिए, ठीक है। जॉय इज़ आनंद, प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, ये सेंस बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख के चलना था। तो दिस वॉज द पार्ट रिगार्डिंग साइनोनिम, जो भी आपने देखा साइनोनिम्स की बात चल रही थी। अगले हिस्से पे आते हैं। अगले देखिए हमारे पास और मीनिंग आ जाते हैं उसी पेज से जो अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से कर देना, ठीक है। इसके बाद में अगला जो पोर्शन होगा, अभी देखते हैं 10 क्वेश्चन तक टारगेट रखते हैं। 10 के साथ में देखो हर एक वर्ड का मीनिंग दे रहा हूँ साथ में आपके, तो ये इंडिविजुअली आप देखो तो ये बहुत सारे मीनिंग एक दिन के हो जाएंगे आपके लिए। तो इतनी प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। क्लास 9 में मैं आपको 10 वर्ड्स करा करके रोक दूंगा। क्लास 10 जो होगी आपकी, उसके लिए आपकी कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है। उसमें काफ़ी सारा हिस्सा आएगा, तो उसको आप रेडी रखना, तब तैयारी करना, अगली वीडियोस की आएगी फिर आपके लिए, ठीक है। तो चलो अपना देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हमें। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है लिमिट करना, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मतलब बनता है रिस्ट्रेन करना, कन्फाइन, बाउंड, ठीक है। सारे आपके पास सिमिलर वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार दिखते हैं। कर्टेल का मतलब ये होता है कम करना, लेकिन ये शॉर्टन के सेंस में आता है। वन मस्ट कर्टेल वंस एक्सपेंसेस, अपने खर्चे में कम कर लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला निकलता है आपके पास रिटेन। रिटेन होता है रोक कर रखना, मतलब होल्ड का सेंस देना या कीप का सेंस रखना। जैसे कई बार एक वर्ड सुना आपने, होर्डिंग, शायद एक वर्ड सुना हो, ठीक है, HOARDING। कई बार दुकानदार क्या करते हैं कि इन्हें पता है कि आने वाले समय में किसी चीज़ की शॉर्टेज होने वाली है सपोज देश में, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, उसको अपने गोडाउन्स में स्टॉक कर लेते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे ना तब बेचेंगे ज़्यादा प्राइस पे। तो वो क्या करते हैं, दे कीप दोज थिंग्स, दे पुट देम इन होल्ड, ठीक है, ये सेंस लगा लेते हैं। या फिर वो उसको होल्ड कर देते हैं, उसको लोग होल्ड लगा कर देते हैं, अपने पास जमा कर लेते हैं इलीगल, फिर गवर्नमेंट रेड करती है उनके गोडाउंस वगैरह पर, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद रिटेन का मतलब वो भी होता है कि भाई रोक कर रखना, यानी कि स्थगित कर देना का भी निकल सकता है रिटेन का सेंस, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, मिल सकता है। रिटेल मैंने कहा फुटकर बाजार होता है, एक ना कि खुदरा बाजार, एक फुटकर बाजार। तो होलसेल होता है आपके पास खुदरा, और फुटकर बाजार क्या बनता है, जहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज़ का सामान मिल जाता है हमें, वो आपके पास सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है वर्ड है ये। रिटेल का सेंस मतलब फुटकर का सेंस, ठीक है। एंटिसिपेट पूर्वानुमान लगाना, फोकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, या इंट्यूशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन, इंट्यूशन होता है कि पूर्वाग्रह, मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें लग रहा है यार ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इस केस में इंट्यूशन हो जाती है, हमें पूर्वाभास का सेंस निकलता है। अगला निकलता है एंटेगनाइज, मेंटल काइंड ऑफ कह सकते हैं एक तरह का डिस्कम्फर्ट। मेंटल डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट एक कम होता है। किसी तरह का मेंटल, अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो उसमें एंगर शो करते हैं, फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं, वो एंटेगनाइजिंग होता है। किसी की वेट करना, जैसे अगर आप देखो किसी की आप वेट कर रहे हो बहुत देर से, तो मतलब आपको फिजिकली को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आप मेंटली थोड़ा सा परेशान हो रहे हो कि कितनी देर से वेट कर रहे हैं हम लोग, तो इट वॉज क्वाइट एंटेगनाइजिंग, ठीक है, ये लगाया। जैसे कोविड जब फैला था तो इट वॉज क्वाइट एंटेगनाइजिंग फॉर सम, जिनको आदत नहीं थी घर पे रुकने की, ठीक है। अगले वर्ड के देखिए अंदर एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट होता है आशा करना, सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। होप, ठीक है, सारे वर्ड्स हैं। लुक फॉरवर्ड टू, वेट फॉर, ऑल दीज आर एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट स्वीकार करना, टेक, एडमिट, कंसीड या कन्फेस का सेंस निकलता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेमेंडस, ठीक है, ट्रेमेंडस का सेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, अद्भुत, ठीक है, कहा था मैंने आपको, एक्स्ट्रॉर्डनरी, फॉर्मिडेबल, डेंजरस, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ये सारे सिमिलर वर्ड्स हुए। फिर आइए आप अपने पास वर्ड है ऑसम। ऑसम का मतलब होता है विस्मयकारी, मतलब समथिंग विच इज ग्रेट। देखो ट्रेमेंडस का सेंस ऑसम से है, लेकिन ऑसम से इतना क्लोज मीनिंग नहीं उसमें मीनिंग निकल रहा, ठीक है। ट्रेमेंडस तो शानदार का सेंस भी निकलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि एक्स्ट्रॉर्डनरी का सेंस लगा के ज़्यादा इसमें सही आंसर निकलता है। रिमार्केबल, उल्लेखनीय, उल्लेखनीय कॉन्ट्रीब्यूशन, रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कालिदास, रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भगत सिंह, ऐसे लगाया हमने। अगर नॉवलिस्ट की बात करें तो कालिदास कहते हैं वन ऑफ द फेमस नॉवलिस्ट, ठीक है, तो उसमें क्या लगाते हैं, कालिदास वन ऑफ द फेमस पोएट्स इन इंडिया, तो क्या लगता है, रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर, ठीक है। भगत सिंह कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज क्वाइट रिमार्केबल, ठीक है, ठीक है। अगला निकलता है बच्चा जी कंसिडरेबल। कंसिडरेबल होता है विचाराधीन, विचारणीय, मतलब इस पर हम सोचें, जिसके अंदर हम पॉन्डर करें, इस पर हम लोग कंटेम्पलेट करें, कि हम सोचें उस बात के ऊपर कि भाई क्या करना चाहिए इसके ऊपर हमें, ठीक है। तो इट वॉज कंसिडरेबल। देन उसके बाद अगले देखें क्या दिया हमारे पास। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एंटेनिम्स के ऊपर, ठीक है। एंटेनिम सिनोनिम्स के आपके पास पूरा कॉलम हो गया। सिनोनिम्स के हमने कितने, आई थिंक 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं शायद, देखें भाई कितने हुए इसके। सिनोनिम्स आपके 15 हो गए।
ठीक है, 15 सिनोनिम्स हमने करे आज, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल मीनिंग के साथ में। अब थोड़ा सा एंटोस लेते हैं और इसके बाद मिलेंगे फिर क्लासरूम नंबर 10 के अंदर, ठीक है। आज एक दिन में एक वीडियो में 9 तक करा रहा हूँ इसके, उसके बाद अगली वीडियो नंबर 10 की आएगी। एक दिन में इतना भी नहीं भर देना कि काम कहीं ना कर पाएँ, इतना पहले आप प्रैक्टिस करोगे। अगली जो वीडियो अपलोड होगी वो परसों होगी आपके लिए, कल रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसकी पूरी, ठीक है। आज रिकॉर्डिंग कर लूँगा, कल देख लेंगे उसको अपलोड करवाने के लिए। सो वो अपना वीडियो क्लास 10 का आप देखेंगे तो आपको जो और इसके आगे के मीनिंग्स हैं, देखो स्लाइड तो मैंने बहुत सारी बना के भेजी हुई है आपके पास, अगर टेलीग्राम आपने सब्सक्राइब करके डाउनलोड करके देखी है, उसमें मटेरियल बहुत सारा है, सारा करना है। और वो सिर्फ क्लास 10 तक का मटेरियल है, उसके बाद 11, 12, 13 एंड 14 में और ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस तो देखो अब रुकेगी ही नहीं है, तो लगातार एग्जाम तक चलती रहेगी। जितना आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह से कर पाओ ह्यूमनली, उतना एक दिन में याद करना और उसके बाद फिर अगली क्लास के लिए फिर तैयारी रखना, ठीक है। टाइम लगेगा, स्पेंड योर टाइम इन इंग्लिश ऑल्सो। थोड़ा सा मैथ्स फिजिक्स सब पढ़ते हो आप लोग, अच्छे मार्क्स आप गेन करते हो, इंग्लिश का मौका है करने का, इसको भी मत छोड़ो आप, ठीक है। इस बार पूरा मेरिट में आना है और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। चलो जी, अगला आ जाइए एंटोनिम्स के ऊपर। एंटोनिम में आ जाता है आपके पास स्मग। स्मग का मतलब होता है जो ऐसा इंसान जो सेटिस्फाइड नहीं होता है, असंतुष्ट का सेंस निकलता है। स्मग मीन्स अ पर्सन जो इज अनसेटिस्फाइड, ठीक है। तो डिससेटिस्फाइड बनता है, यानी कि जो नाखुश होता है उसको स्मग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव होता है किसी पे ना दमन करने वाला, दबाव डालने वाला, फोर्सफुली काम को करवाने वाला। तो इसके साथ में आप आंसर लगाओगे जेंटल के अंदर, मतलब नम्र इंसान, ठीक है। मतलब ऐसा इंसान जो कहते हैं कि आप कहते हैं कि प्लेन वर्ड्स का यूज़ करे, जेंटल हो, आपसे बहुत सिंपलिसिटी से बिहेव करे, ठीक है, या फिर क्वाइट हम्बल हो आपके लिए, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो वो जेंटल बन जाता है, ठीक है। जैसे अभी डोसल वर्ड लिखा था हमने, वो जेंटल के सेंस में आया था, ठीक है। ऑप्रेसिव में क्या होता है, गवर्नमेंट जैसी हो जाती है कई बार, कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जो ऑप्रेसिव हो जाती हैं, तो अपने लोगों का दमन करती हैं, उनका शोषण करती हैं, एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स जेंटल्स होती हैं, कहते हैं जेंटल होती है, जैसे जेंटल मैन वर्ड निकलता है, उसी से आप लगा सकते हो। जेंटल होती हैं, उनके रूल्स होते हैं, वो लोगों के फ्रेंड नेचर में होते हैं, फ्रेंडली रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप लगा के चलो एग्जाम्पल्स में। फिर हार्श मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड, या फिर एक्सेसिव मिसबिहेवियर भी होता है इसके अंदर, या फिर हार्श इन्वायरमेंट, कठोर का सेंस निकलता है इसके अंदर, मतलब समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ रफ, उस वे में आ जाता है ये, तो वो हार्श का सेंस किया। स्मूथ होता है चिकना, जैसे फर्श नहीं होता, मार्बल फ्लोर्स होते हैं, चिकने होते हैं, वो क्या बनता है, उसको स्मूथ बोला उसने। ऑर्डरली, व्यवस्थित रूप से। टाइडी अप का भी पीछे हमने एक वर्ड देखा था, तो इट वाज ऑर्डरली, शिप शेप, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर आपके पास अनक्लियर, ऑपोजिट निकाल रहे हैं, लगातार ध्यान रख के चलना, ठीक है। ऑप्रेसिव दमन, तो जेंटल उसका ऑपोजिट। स्मग मतलब सेटिस्फाइड, तो डिससेटिस्फाइड सेंटेंस के अंदर आ रहा है आपके पास ऑपोजिट के अंदर, ठीक है। स्मग क्या हुआ ऑपोजिट में, स्मग सेटिस्फाइड, तो ये बना डिससेटिस्फाइड। जेंटल तो अपना क्या बनता है सेंटेंस के अंदर, ऑप्रेसिव। ऑब्सक्योर हुआ अनक्लियर, ठीक है, इसके सेंस में अस्पष्ट का सेंस आता है, तो अनक्लियर की वजह से मेरे पास क्या लगेगा, क्लियर, ठीक है। जो ऑब्सक्योर बना, आप कहते हैं डिस्टिंक्ट क्यों नहीं, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर वो एक स्पेशल यूनिक क्वालिटी होती है, समथिंग विच इज लूसिड, विच इज क्लियर, मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, ऐसे लगा करके, ठीक है। अगला निकलता है क्लिंच। क्लिंच होता है लपक लेना, मतलब कैच आया, ही क्लिंच टू द कैच, ठीक है, बॉल को पकड़ लिया उसने। लेकिन छोड़ देना मतलब क्या बनता है, लूज, ढीला छोड़ देना। हमें ऑपोजिट्स निकालना है, मत भूलना प्लीज। कई लोग ये गलतियां कराते हैं, निकाल रहे होते हैं सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करते करते एकदम से वो क्या ध्यान रहता है, ऑपोजिट आ जाते हैं, हम लोग टिक मार्क सिनोनिम्स पे करके आ जाते हैं, थोड़ा सा बी केयरफुल। हाँ, देन उसके बाद क्लास का मतलब भी क्लेंच ये होता है, ठीक है। उसके बाद डील होता है व्यापार करना। सील का मतलब होता है किसी को फोल्डर में लॉक कर देना बना करके, ठीक है। एनवेट, उसके बाद लिखता है कि एनवेरिएट। एनवेरिएट का मतलब बनता है किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, ठीक है। तो इसके साथ में ऑपोजिट जो बनना चाहिए था वो स्ट्रेंथन का बनना चाहिए था, मजबूती लाना। कमज़ोर बनाने का ऑपोजिट होता है किसी को स्ट्रेंथन देना, मतलब ज़्यादा ताकत देना। तो उस ताकत के सेंस में जब आप लगाओगे तो स्ट्रेंथन का आपका सेंस बनना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आता है पुट अप विद। ये मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशन में भी कराया था वर्ड। पुट अप विद होता है किसी को टॉलरेट करना या किसी को सहन करना, या आप पसंद कर रहे हो इस तरह से भी लगा सकते हो। लेकिन स्टिल ऑपोजिट में क्या बनेगा, डिसलाइक, टू डिसलाइक समवन, जब आप किसी को नापसंद कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप पुट अप विद कर तो एटलीस्ट कुछ होप्स हैं उससे आपको। लेकिन जब जैसे आप होपलेस हो जाओगे तो आप क्या बोलोगे, यू स्टार्ट डिसलाइकिंग दैट पर्सन, ठीक है। फिर आता है ऑटोनमस। ऑटोनमस का मतलब होता है सेंटेंस के ऊपर जिसके पास खुद अधिकार हो। जैसे आपके पास देखो जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, दे आर ऑटोनमस, ठीक है। वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल चल रहे होते हैं, तो उसको पूरी कंट्री के जो रूल्स हैं उससे गवर्न नहीं किया जाता है, वो यूनियन टेरिटरी के अपने ऑटोनमस रूल्स होते हैं, ऑटोनमस गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये लगाते हैं। लेकिन बाकी क्या बनता है, डिपेंडेंट, निर्भर। पूरा देश जो बाकी स्टेट्स में है, जो यूनियन टेरिटरीज नहीं है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट, ऐसे लगाया। फिर आता है आपके पास डिसीटफुल। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, किसी को चीट करना। तो ऑपोजिट क्या बनता है, ऑनेस्ट का सेंस, ठीक है, ईमानदार, ठीक है।
और लास्ट वर्ड है आपका आज का एक्सोनरेट। एक्सोनरेट के साथ में बनता है किसी को दोष मुक्त करना, किसी को रिलीज करना, रिलीज का सेंस भी ये रहा, ठीक है, फ्री कर देना किसी को। तो ऑपोजिट बनता है कन्वर्ट करना, किसी को सजा देना, ठीक है। जब हम किसी को सजा देते हैं, पनिश करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके साथ में क्या लगाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके पास इसके मीनिंग्स। अब अगले पेज को देखते हैं, हर वर्ड का इंडिविजुअल मीनिंग आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये काम करके जाएंगे आज अपना पूरा। स्मग का मीनिंग क्या दिया था मैंने आपको, ऐसा इंसान जो कि या तो बहुत प्राउड हो, घमंडी हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो। ऑपोजिट क्या बनता है, डिससेटिस्फाइड, ठीक है। मतलब ऐसा इंसान होगा या तो ये बहुत ज़्यादा ना हाई हेडेड होगा, या ये जरा कुछ कामयाबी से खुश होकर बैठ जाएगा, ठीक है, हमने काफ़ी कर लिया, वो वाला केस है। सेल्फ राइटियसनेस की फीलिंग होती है कि मैं तो संतुष्ट हूँ सर, मैं तो सही हूँ सर, ठीक है। तो ये सेंस निकलती है। पफ्ड अप का भी सेंस हो, जैसे पॉपकॉर्न से होते हैं, पफ हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, तो वो पफ्ड अप रहता है इंसान ये। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, डिससेटिस्फाइड। वो लड़का जो वगैरह नहीं सर अभी भी कहीं कमी है, मैं और बेटर करूँगा, ठीक है, तो वो लड़का क्या है, डिससेटिस्फाइड है, ओके। अगला निकलता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। कंटेंट का सेंस निकलता है, ठीक है, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद सेटिस्फाइड का सेंस निकलेगा इसके अंदर, वो निकला आपके पास, ठीक है। सीरियस, गंभीर, ग्रेव या के सोलम, ठीक है। सीरियस मतलब सीरियस न्यूज, सोलम मूड, ठीक है, ग्रेव ऐसे करके। ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, लेकिन ये ग्रेव होता है सीरियस के सेंस में भी, ठीक है। फिर डिलाइटेड होता है प्रसन्न, वो सीरियस का ऑपोजिट है, ठीक है। ओवरजॉयड, मेरी या हैप्पी या ग्लैड ऐसे लगा के चलो, ठीक है। ऑप्रेसिव, दमनकारी, कहा था मैंने, रिप्रेसिव या सप्रेसिव या टायरनी, मतलब टायरेनिकल मतलब क्या बनता है, टायरनी मतलब होता है किसी पे अत्याचार करने वाला, ठीक है, तो इस तरह से बनता है दमनकारी। उसके बाद अगला निकलता है जेंटल, सज्जन इंसान, ठीक है, कर्टियस इंसान, जेंटील ऐसे बोलते हैं हम लोग, नोबेल पर्सन, प्लासिड मतलब शांत इंसान, काम का सेंस निकलता है। देन अगला निकलता है हार्श। हार्श मीन्स कठोर, सख्त, ठीक है, या तो रिजिड या ड्रास्टिक के सेंस में आएगा, या फिर हार्श का सेंस बन जाएगा अनसिविलाइज्ड या रूड। हिज बिहेवियर वाज रूड, हिज बिहेवियर वाज हार्श ऐसे लगा करके, ठीक है। वाइल्ड का सेंस भी निकल सकता है इसके अंदर, अगर हम अनसिविलाइज्ड बोलेंगे तो हम लोग वाइल्ड का सेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है, जंगल के जैसे, जानवरों जैसा। देन स्मूथ मतलब क्या बोला मैंने, स्लीक, काम, ट्रैंक्विल, ग्लिब, ठीक है। ही इज अ स्मूथ स्पीकर, ही इज अ स्मूथ डांसर ऐसे लगाते हैं, मतलब बड़ा अच्छा सा, बिल्कुल पता नहीं चलता, फ्लो में बिल्कुल काम कर जाता है, ठीक है। तो शांति से काम हो जाता है वहाँ पे। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत रह करके, चुपचाप से बिल्कुल, ठीक है, उसमें स्मूथनेस का सेंस निकलता है। देन सिमिलरली स्मूथ का सेंस, चिकना का सेंस जो निकलेगा वो स्लीक एंड काम में भी आ जाता है। फर्श का मैंने एग्जांपल आपको दिया था, जो मार्बल फ्लोर्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, ठीक है, वो रफ नहीं होते हैं, वो रगेड नहीं होते हैं। देन उसके बाद ऑर्डरली, व्यवस्थित रूप से, सिस्टमैटिक, मेथोलॉजिकल, ठीक है। इसमें रेगुलर का सेंस आता है। अगर मैं किसी काम को आज करा रहा हूँ, मैंने कहा पहले पीछे क्वेश्चन बता दो, अब मैं सारे हर एक के मीनिंग बता रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू गिव अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू इट, ठीक है। देन उसके बाद अगला निकलता है आपके पास, मतलब ऑर्डरली अप्रोच लेके चल रहे हैं। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर बनता है आपके पास वेग, अनक्लियर, ठीक है, एम्बिगुअस, मतलब ये नहीं पता कि क्या होना है, ठीक है। सेंटेंस के अंदर अननोन का सेंस निकल जाता है कई बार। देन अगला निकलता है इनकंस्पिकुअस। इनकंस्पिकुअस का मतलब होता है तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, फर्विलियस, ठीक है, मतलब ऐसा जो या तो डरावना हो, ठीक है, अनऑब्जर्व्ड हो, या नगण्य, ना के बराबर, बहुत मामूली सा, ठीक है, कॉमन सा, ऑर्डिनरी सा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंस्पिकुअस। अगला निकलता है वील्ड। वील्ड का मतलब होता है आपके पास पर्दा। वेल का मतलब बनता है पर्दे में, वेल सिस्टम होता था इंडिया में पहले, तो कर्टन, श्राउड ये सारे वर्ड्स आते हैं। या फिर मुखौटे में तो छिपा हुआ, मास्क्ड, ठीक है, ऐसे लगा सकते हो। क्लियर होता है स्पष्ट, एपरेंट, फ्रेश, या फिर अपना एक और वर्ड आया था, इसका ऑपोजिट बनता है क्लियर, किसका, ऑब्सक्योर का बनता है क्लियर बनता है, ठीक है। फिर बेटा जी आपके पास वर्ड आया डिस्टिंक्ट। मैंने कहा था ना विशिष्ट, ठीक है, मतलब ये स्पेसिफिक होता है, ये एक्सक्लूसिव होता है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं बन रहा था, ठीक है। ये डिस्टिंग्विश्ड पर्सन होता है, ठीक है, मतलब अमिताभ बच्चन इज अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन द कंट्री, ठीक है, ये लगाया। तो ये सेंस का ध्यान रखो, वो स्पेशल पर्सन की बात करता है, वो सब में से एक की बात करता है, ठीक है। ये रीज़न था इसका, वो आंसर जो था ना कि अगर मैं बोलता हूँ कि ऑब्सक्योर है तो उसका आंसर क्लियर क्यों है, उसका आंसर डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है, इस वजह से देखो सामने, ठीक है। सो अगले पे आ जाइए। अगले हमारे पास जो वर्ड थे क्लिंच, मैंने कहा था ना किसी को जकड़ना, पकड़ना, ठीक है, ग्रास्प करना, ठीक है, होल्ड फास्ट मतलब टाइट पकड़ना चीज़ को, ठीक है। क्लैप्स का सेंस भी वही निकलता है, होल्ड करना, कैच करना या ग्रिप करना, ठीक है। जकड़ना मतलब क्या बनता है, क्लिंच के साथ में कि इसको जकड़ दिया गया इस तरह से और लपक लिया गया, पकड़ लिया गया हाथ से, ठीक है, तो उसको क्लैस्प कर लिया गया। टाइट जैसे ट्रेन में होते हैं ऊपर हुक्स होते हैं, उसको क्लैस्प कर लेते हैं, ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं, तो उसको क्लैस्प करना कहते हैं। डील मतलब सौदा यानी कि बार्गेन यानी कि कोई ट्रांजैक्शन जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर लेते हो, ठीक है। सील मतलब होता है बंद करना, क्लोज, स्टॉप, ठीक है, या फिर क्लोजअप के सेंस में ये निकल जाता है, ठीक है। टूथपेस्ट का नाम नहीं है। क्लोजअप का मतलब भी पास में होता है, कैमरे से क्लोजअप भी मिलता है, आप अपने फ़ोन में क्लोजअप कर लेते हो कई बार, ठीक है, जूम आउट जूम इन वाला फंक्शन,
तो वो भी सेंस क्या बनता है, सील का सेंस, ठीक है। जैसे आप उसको एक दायरे में बंद कर लेते हो, सीमित कर लेते हो, ठीक है। पैरानॉमिक व्यू होता है वो बड़ा होता है, लेकिन अगर उसको आप जूम आउट कर लेते हो तो एक दायरे में, एक सीमित दायरे में फिक्स हो जाता है, वो आप उसको सील कर लेते हो एक तरह से। फिर आता है आपके पास इनवेरिएट, इसका मतलब होता है कमज़ोर पड़ना, वीक, फीबल, पेल ऐसे लगाया, ठीक है, दुर्बल सा दिखना, ठीक है, ये सेंस निकलता है। फिर आता है डिसलरेट। डिसलरेट मतलब होता है एक्सलरेट का उल्टा। एक्सलरेट मतलब होता है गति बढ़ा देना, तो डिसलरेट होता है गति कम कर देना, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्लो डाउन, रिड्यूस, डेडन, ऐसे सेंस लगाते हैं। स्ट्रेंथन मजबूत करना, समर्थन करना किसी को, यानी कि इसको किसी को एनेबल कर देना, स्ट्रेंथन कर देना, अलाउ कर देना, ठीक है, किसी को पावर, एम्पावर कर देना, ये भी सेंस निकल सकता है। या पोटेंशियलाइज कर देना, पोटेंशियल मतलब होता है किसी की योग्यता, ठीक है, उसकी योग्यता में बढ़ा दिया, उसकी योग्यता को ऐड कर दिया, तो पोटेंशियल हमने बढ़ा दिया। फिर बेटा आपके पास लास्ट इसमें सेक्शन बनता है अपना एग्रीविएट, भड़काना, इन्फ्लेम, फोमेंट, प्रोवोक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टिगेट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, किसी को उकसाना, भड़काना, किसी चीज़ को करने के लिए, नेगेटिविटी में जाता है वर्ड ये, ठीक है। तो इस तरह से आपके वर्ड्स बने। अब अगला निकलता है ऑटोनमस। ऑटोनमस के साथ में आपका मिलता है जो कहते हैं अपने आप से स्वायत्ता रखता हो, ठीक है, सॉवरन या सेल्फ गवर्निंग, वो ऑटोनमस होता है। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वायत्ता ही हुआ। डिपेंडेंट, आश्रित, हमें ऑपोजिट निकालना था, उसके अंदर ध्यान रखना, ठीक है। आश्रित का मतलब क्या बनता है, किसी पर डिपेंड करना, अगर किसी के कहते हैं अधीन काम करना, ये सेंस को ध्यान रखो। डिफेंसिव होता है रक्षा करना, डिफेंसिव मोड में हो जाते हैं, कुछ ऑफेंसिव मोड में होते हैं, ऑफेंसिव में आक्रमण करते हैं, डिफेंस में बचाव करते हैं। तो इसमें क्या बनता है, प्रिजर्व करना, बचाना, सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्शन का सेंस निकलता है। न्यूट्रल जो तटस्थ रहता है, ना इधर की साइड ना उधर की साइड। इनडिफरेंट इंसान या फिर नॉन अलाइंड, अलाइंड होता है वो एक तरफ की साइड लेके चलेगा, लेकिन नॉन अलाइंड मतलब किसी की साइड नहीं लेता है। ऐसा भी अगर बात करें कि भाई G20 में इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा, नेटो फोर्सेस में इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इस केस में पॉइंट क्या बनता है, चलो नेटो की अगर बात करें तो इंडिया इज नॉन अलाइंड राइट नाउ, हम लोग के बारे में तटस्थ है, हम लोग इनडिफरेंट है, न्यूट्रल हैं अभी हम लोग, ठीक है। रशिया और यूक्रेन पे हम लोग ने कहा कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बंद कर, लड़ाई गलत है, लेकिन स्टिल इंडिया डिडंट टेक अ स्टैंड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर कंट्री कि कौन सी कंट्री सही कौन सी कंट्री गलत, हमने कहा लड़ाई गलत है, तो वी स्टूड न्यूट्रल इन देयर, ठीक है। डिप्लोमेसी यही होती है भाई। फिर अगला निकलता है डिसीटफुल, धोखेबाज, डिसऑनेस्ट, ठीक है, हमारा पड़ोसी यही है भाई, है ना। तो क्या निकलता है, इंसिजुअस, ठीक है, सारे मीनिंग बनते हैं। सिंसेयर, ठीक है, ईमानदार, ऑनेस्ट, हमारे पड़ोसी में कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे भूटान, है ना, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऑनेस्ट हैं, अपराइट हैं, ट्रूथफुल हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, आपके मुंह पे आपकी बुराई करता है, ठीक है, वो ट्रू फ्रेंड होता है, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड आपके सामने बड़ा अच्छा बनेगा, पीछे से आपकी बुराई करेगा, बैक स्टैबिंग करेगा, लेकिन अ पर्सन इज वेरी सिंसियर, इज ऑल्सो वेरी कैंडिड, इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ये सेंस निकलता है। एक्सोनरेट मैंने कहा था मुक्त कर देना, रिहा कर देना, सेट एट लिबर्टी, इनफ्रेंचाइज या फिर एक्सेम्प्ट, ठीक है। कन्वेक्ट, अपराधी घोषित करना, यानी कि कंडेम कर देना, किसी को सजा दे देना, कंडेम टू काला पानी, ठीक है, ऐसे लगाते थे पहले अंग्रेजों में, कंडेम टू तिहाड़ लगाते हैं आजकल। तो बेटा यहाँ पे आज मैं रोक रहा हूँ आपका, ठीक है। क्लासरूम नंबर 10 जो आज आपका 9 सॉरी क्लास 9 जो आपकी एंड हो रही है, ठीक है, वो आज आपकी यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो क्लास 10 स्टार्ट होगी आपकी, वो क्लास 10 जो आपका अगला वीडियो स्टार्ट होगा वो आपका शुरू होगा फ्रॉम दिस वर्ड कंट्रोवर्शियल, ठीक है। और देखो बहुत सारा मटेरियल है आपके लिए, ये सारे वर्ड्स हैं, हर एक का इंडिविजुअल मीनिंग भी मिलेगा आपको। इसके बाद फिर और भी चीज़ें आती हैं आपके पास, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ में भी आपके सारे वर्ड्स के मीनिंग्स हैं विद प्रॉपर एप्लीकेशन में। इमिग्रेशन में और एमिग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है सर, ये भी तो बताओ, बहुत पेपर में आता है, ठीक है। तो सीडीएस वाले बच्चे भी खास ध्यान दें इससे, तो ठीक है, ये सारे के सारे आपके लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से करके वन वर्ड आपके लिए बहुत सारे बनाए, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 के अंदर जो कल आपको मिलेगा और जो पोर्शन होगा उसकी भी आपको मैं आइडिया दे दूँ, इसमें आपका स्टार्टिंग भी रहेगा फिर से वन वर्ड से, फिर इडियम्स आ जाएंगे, बहुत सारे फ्रेजेस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे हम लोग, आगे आगे प्रैक्टिस में बढ़ते जाएंगे। हर तरह का वर्ड कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे वर्ड्स आपको अब प्रैक्टिस में बेटा लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में क्यों लाने हैं, क्योंकि देखो सेंटेंस आएगा एग्जाम में, सेंटेंस के थ्रू आप आंसर निकालोगे, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको सेंटेंस के थ्रू आंसर निकालना है तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए तो आपको ऑल्टरनेट्स आने चाहिए, ठीक है। हर चीज़ का ध्यान रख के चलना है, ओके। सो चलो आज यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ क्लासरूम नंबर 9। क्लासरूम नंबर 10 के लिए मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक इतना आपको अपना रिवाइज करके रखिएगा। अगेन कोई फीडबैक्स हो, ऑलवेज ओपन टू योर रिस्पॉन्स, जो भी कोई दिक्कत हो फौरन मुझे बताना, ठीक है। एंड अगर आप न्यू हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत हो जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन बिलो। टिल देन दिस इज रुचिर साइनिंग ऑफ। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच। Kindly subscribe D-Day YouTube channel
and don't forget to press bell icon.